ज्यादा सोचना कैसे छोड़े, एक गहन मार्गदर्शिका। आज की तेज तर्रार दुनिया में बहुत से लोग अत्यधिक विचार करने यानी ओवरथिंकिंग की समस्या से जूझ रहे हैं। यह समस्या मानसिक शांति को प्रभावित करती है और तनाव, चिंता और निर्णय लेने में कठिनाई का कारण बनती है। इस लेख में हम समझेंगे कि ज्यादा सोचने की समस्या क्या है, इसके कारण और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। एक, ओवरथिंकिंग क्या है? ओवरथिंकिंग का अर्थ है किसी एक विचार या घटना पर बार बार विचार करना, बिना किसी ठोस निष्कर्ष या समाधान तक पहुंचे। यह प्रक्रिया आपको किसी सकारात्मक या रचनात्मक दिशा में नहीं ले जाती, बल्कि आपके मन को थका देती है और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। 2. ज्यादा सोचने के कारण। ज्यादा सोचने के कई कारण हो सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं। अतीत की गलतियों पर पछतावा। कई लोग अपनी पुरानी गलतियों के बारे में बार बार सोचते हैं और यह सोचते रहते हैं कि वे उस समय क्या अलग कर सकते थे। भविष्य को लेकर चिंता। भविष्य के बारे में अनिश्चितता और डर भी ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण होता है। परिणामों का डर। कुछ लोग किसी स्थिति का नकारात्मक परिणाम सोचते रहते हैं और इससे निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। असुरक्षा और आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी से व्यक्ति हर छोटी बात पर संदेह करने लगता है और ज्यादा सोचना शुरू कर देता है। 3. ज्यादा सोचने के दुष्प्रभाव। ओवरथिंकिंग केवल मानसिक शांति को प्रभावित नहीं करती, बल्कि इसके कई अन्य दुष्प्रभाव भी होते हैं। तनाव और चिंता। ओवरथिंकिंग से व्यक्ति के दिमाग में तनाव और चिंता का स्तर बढ़ जाता है। निर्णय लेने में कठिनाई। अत्यधिक विचार व्यक्ति को निर्णय लेने में असमर्थ बना देता है। रचनात्मकता का ह्रास। जब हम अत्यधिक सोचने लगते हैं तो हमारी रचनात्मकता और समस्या सुलझाने की क्षमता कम हो जाती है। स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव। मानसिक तनाव का शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, जिससे नींद न आना, उच्च रक्तचाप और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। 4. ज्यादा सोचना कैसे छोड़े, प्रभावी उपाय। 4.1 वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण अतीत या भविष्य पर अत्यधिक ध्यान देना है। जब हम वर्तमान में होते हैं तो हमारी सोच ज्यादा संतुलित और शांत होती है। वर्तमान में रहने के कुछ सरल तरीके। माइंडफुलनेस अभ्यास करें। माइंडफुलनेस यानी ध्यानपूर्ण जीवन जीना, जिसमें हम अपने आसपास के हर पल का अनुभव करते हैं। गहरी सांसें लें। जब भी आप खुद को अत्यधिक सोच में पाते हैं तो कुछ गहरी सांसें लें और खुद को वर्तमान क्षण में लौटाएं। 4.2 समस्याओं को छोटे हिस्सों में विभाजित करें। कई बार हम किसी समस्या को इतना बड़ा बना लेते हैं कि उसका हल ढूंढना असंभव लगने लगता है। इसे रोकने के लिए समस्या को छोटे हिस्सों में विभाजित करें और एक समय पर एक ही हिस्से पर काम करें। इससे न केवल समस्या आसान लगने लगेगी, बल्कि आपका मानसिक भार भी कम होगा। 4.3 विचारों को लिखें। जो विचार बार बार आपके दिमाग में आते हैं, उन्हें लिख लें। इससे आपका दिमाग थोड़ा हल्का महसूस करेगा और आप विचारों को अधिक स्पष्टता से देख पाएंगे। लिखने से आप यह भी देख सकेंगे कि कौन से विचार तर्कसंगत हैं और कौन से केवल डर और चिंता से उत्पन्न हो रहे हैं। 4.4 निर्णय लेने की आदत डालें। ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण निर्णय न लेना है। हम किसी भी परिणाम के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और फिर किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। अपने जीवन में छोटे छोटे निर्णय लेने की आदत डालें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और भविष्य में बड़े निर्णय लेने में आसानी होगी। 4.5 ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करें। ध्यान करना ओवरथिंकिंग को नियंत्रित करने का एक प्रभावी तरीका है। रोजाना कुछ समय निकालकर ध्यान करें। यह आपकी मानसिक स्थिति को शांत करेगा और आपको ज्यादा सोचने से रोकने में मदद करेगा। ध्यान के कुछ प्रकार जिन्हें आप आजमा सकते हैं। श्वास ध्यान। इसमें आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे आपके विचार शांत हो जाते हैं। मंत्र ध्यान। इसमें आप एक शब्द या मंत्र का जाप करते हैं, जिससे आपके दिमाग को शांति मिलती है। 4.6 सकारात्मक विचारों को बढ़ावा दें। हमारे विचारों का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरें। खुद से सकारात्मक बातें करें और अपनी सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करें, न कि असफलताओं पर। 4.7 सीमित समय में सोचने की आदत डालें। अगर आप किसी समस्या के बारे में सोच रहे हैं तो एक समय सीमा तय करें। उदाहरण के लिए,
आप तय कर सकते हैं कि आप केवल 10 मिनट तक ही इस बारे में सोचेंगे और उसके बाद इस विषय को छोड़ देंगे। इससे आपका ध्यान किसी और महत्वपूर्ण काम की ओर चला जाएगा। 4.8 खुद को व्यस्त रखें। खाली समय में हम ज़्यादा सोचने लगते हैं। इसलिए खुद को व्यस्त रखना बेहद ज़रूरी है। अपने दिन की योजना बनाएं और कुछ रचनात्मक कामों में व्यस्त रहें। इससे न केवल आप ओवरथिंकिंग से बचेंगे, बल्कि आपको आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी। 5 मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। 5.1 पूर्णता की धारणा से छुटकारा पाएं। कई बार हम हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश में ज़्यादा सोचने लगते हैं। यह धारणा कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, आपको निर्णय लेने से रोकती है। समझें कि परफेक्शन का कोई अंत नहीं होता और गलतियां करना मानव स्वभाव है। 5.2 स्वीकृति का अभ्यास करें। जो चीज़ें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें स्वीकार करना सीखें। हर बात पर आपका नियंत्रण नहीं हो सकता, और इसे स्वीकार करना ही मानसिक शांति का प्रमुख स्रोत है। 5.3 दूसरों की राय से प्रभावित न हो। कई बार हम दूसरों की राय के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और खुद को उसके आधार पर आंकने लगते हैं। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और दूसरों की राय से खुद को परिभाषित न करें। 6 व्यायाम और शारीरिक गतिविधि। शारीरिक गतिविधि आपके मस्तिष्क को सक्रिय और सकारात्मक बनाए रखती है। व्यायाम करने से आपका ध्यान आपके शरीर पर केंद्रित होता है और आपके दिमाग को कुछ देर के लिए आराम मिलता है। प्रतिदिन 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि करने की आदत डालें, चाहे वह योग हो, दौड़ना हो या फिर कोई अन्य खेल हो। 7 पर्याप्त नींद लें। नींद की कमी भी ओवरथिंकिंग का कारण बन सकती है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते, तो हमारा दिमाग थका हुआ महसूस करता है और सामान्य विचार भी जटिल और बोझिल लगने लगते हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप रोज़ाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। 8 दूसरों से बात करें। कभी कभी अपने विचारों को किसी करीबी से साझा करना भी ओवरथिंकिंग को रोक सकता है। जब आप किसी से बात करते हैं, तो वह स्थिति को एक अलग नज़रिए से देख सकता है और आपको एक नया दृष्टिकोण दे सकता है। इससे आपके मन में चल रही विचारों की गड़बड़ी को सुलझाने में मदद मिलेगी। निष्कर्ष: ज़्यादा सोचना एक सामान्य समस्या है, लेकिन इसे रोका जा सकता है। इसके लिए आत्मनिरीक्षण, सकारात्मक दृष्टिकोण और व्यावहारिक कदम उठाने की ज़रूरत है। अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें, निर्णय लेने की आदत डालें और माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करें। याद रखें कि आप अपने विचारों के मालिक हैं और आप उन्हें बदलने की शक्ति रखते हैं।